नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी जो बिहार में आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है TRE 3.0, जिसमें आपका जो रोस्टर है वैकेंसीज को लेकर के, वो आपका कल संशोधित रोस्टर आ गया था। आज इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आ गया है। तो आपको इस रोस्टर के बारे में बात करेंगे, कितने पद आपके वैकेंसीज में हैं और इसमें जो कितने पद बढ़े हैं आपके, कितने पद आपके घटे हैं। इस प्रकार के अगर आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो उसका यहाँ पे समाधान दिया जाएगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब भेजता है। अगर आप इसको लाइक नहीं करते तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएँ तो आपका कर्तव्य बनता है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये है आपके रोस्टर की कॉपी। यहाँ पे देखिए संशोधित पत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप संशोधित पत्र। यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, और इसका पिन कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा 7/2/2024 से 23/2/2024 को विज्ञापन संख्या दी गई थी आपकी 22/2024 का प्रकाशन किया गया था। कब प्रकाशन किया गया था? तो आप देख सकते हो 7/2 यानी 7 फरवरी को आपको इसका विज्ञापन दिया गया था। अब इसके बारे में आगे बता रहे हैं कि इसका जो नंबर है वो लिखा हुआ है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे CWJC नंबर 1676, ठीक है, 0/2023 गौरव कुमार एवं वन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य संबंध अन्य मामले में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश में, ये आपकी डेट आज का लगी हुई है, उसमें जो आदेश पारित हुआ है कि आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLP दायर की गई। तो सरकार ने यहाँ पर SLP दायर की थी। विभिन्न SLP में पारित होने वाले आदेशों के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त व पूर्व प्रवृत्ति आरक्षण के आलोकन में विवेचित पद हेतु नियुक्त संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से लेकर के 5 तक की, यानी प्राथमिक विद्यालय में कुल आपके 25,505 पद, ठीक है। तथा यहाँ पे मध्य वर्ग की अगर देखेंगे तो यहाँ पर मध्य वर्ग कितना होता है, 6 से लेकर के आपका 8 तक का, 6 से लेकर के 8 तक का आपका जूनियर वाला लेवल होता है, यानी इसे मध्य वर्ग बोलते हैं। उसमें जो टोटल पद हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे 18,973 पद हैं। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से लेकर के 5 तक के कुल 210 पदों तथा वर्ग 6 से 10 तक कुल 126 पदों संशोधित कोटिवार विस्तृत सारणी निम्नवत दी गई है। तो यहाँ पर अब आपकी सभी वैकेंसियों के बारे में बात की जा रही है, किस कोटि में कितनी वैकेंसी आपकी हैं। तो देखिए साथियों, अब हम देखते हैं सीटों की डिटेल के बारे में। जो डिटेल दी गई है उसको हम देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपकी यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी 1 से लेकर 5 तक वाली 25,000 आपकी कितनी है, 505 सीटें हैं। 25,505 सीटें हैं। इसके बारे में आपकी डिटेल दी गई है। डिटेल को आप नीचे देख सकते हो। तो मैं इसे समझाने से पहले मैं आपको कल जो रोस्टर आया था उसके बारे में थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको वहाँ से यहाँ पे समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो चलिए पहले मैं वो दिखाता हूँ, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये कल का रोस्टर है जिसे संशोधित करके वेबसाइट पे डाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कल आया था, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दृष्टिबाधित के लिए आपकी सीटों की बात की गई है। यहाँ पे सामान्य विषय 169 सीटें, ठीक है। यहाँ पे 34 सीटें हैं उर्दू वालों के लिए, उर्दू वाले सब्जेक्ट के लिए। बांग्ला के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे मूक बधिर देखेंगे तो मूक बधिर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 169 जो 163 सीटें हैं वो आपकी सामान्य वर्ग के लिए हैं, और 35 जो सीटें हैं वो आपकी उर्दू के लिए हैं। 2 सीटें, 1 सीट आपके लिए किसके लिए, बांग्ला के लिए है।
ठीक है। इसी तरीके से आप जो अस्त दिव्यांग हैं OH वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी देख सकते हो, सामान्य वर्ग की 165 है, उर्दू की 34 है और यहाँ पे बांग्ला की 0 है। ठीक है। इसी तरीके से आप सामान्य कोटि में आप यहाँ पे देख सकते हो जो मनोविकार से संबंधित कैंडिडेट्स हैं उनकी 165 सीटें, उर्दू के लिए आपकी 37 सीटें और यहाँ पर जो बांग्ला के लिए 0 सीट है। तो टोटल मिलाकर अगर सामान्य वर्ग में आप देखेंगे जो आपके दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए सीटें टोटल 662 सीटें हैं और उर्दू के लिए आपकी 140 सीटें हैं और आपकी बांग्ला के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। इसी के प्रकार से आप सामान्य प्रशासन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन 18/2/2016 के आलोक के राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं पोता पोती के लिए यहाँ पर आपकी सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपके जो आपके स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके लिए सीटें दी गई हैं। आप सब्जेक्ट देख सकते हो और उसके बाद इनकी सीटों की संख्या भी देख सकते हो। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए दी गई हैं सीटें। देखिए सामान्य वर्ग में आपका कहा गया है विद्यालय अध्यापक विषय बार कोटिवार विवरण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा अनारक्षित, अनारक्षित में आप यहाँ पे देख सकते हो 7440, 7440 अनारक्षित का मतलब हो गया ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल कैंडिडेट्स में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी आते हैं, बिहार के भी कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, बिहार के भी कैंडिडेट्स आएंगे और अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, अदर स्टेट के, ठीक है, तो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स आएंगे। यहाँ में इसमें आपकी महिलाएं भी आ सकती हैं अगर उनका, देखिए अगर महिलाएं जो हैं अगर वो अपना कट ऑफ क्वालिफाई करती हैं मेल कैंडिडेट का, ठीक है, मेल कैंडिडेट वाला कट ऑफ क्वालिफाई करती हैं तो जितनी भी हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो भी जनरल में सीट ले सकती हैं। ठीक है, और उनकी जो जनरल की सीटें होती हैं उनकी रिजर्व होती हैं, इसमें पुरुष कैंडिडेट्स नहीं जा सकता। देखिए यहाँ आप पुरुष कैंडिडेट्स यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन भी ले सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर केवल वुमेन के लिए ही आरक्षित होती है जनरल वाली सीटें। ठीक है, तो आप अगर वुमेन्स के अगर हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए जो सामान्य कोटि के विषय के लिए सीटें हैं वो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 7 और 3 10, ये आपका 10 हो गया। अब इसके बाद आप 3 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, 10,000 ये हो गई। 10,000 के बाद ये 7 और 4 11, ये 1100 सीटें हो गई। 1100 हो गई, फिर आप देखेंगे तो ये 50 सीटें हो गई। 50 के बाद आपकी 6 सीटें और हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी सीटें हो गई आपकी। अब इसमें जोड़ लेंगे आपकी सीटें निकल जाएंगी। 50 56 हो गया, 56 इसमें 1156, तो यहाँ पे 1156 हो गया। तो यहाँ पे 1100 आप 56 लिख लीजिए। ठीक है, कितना 1100 आप देखेंगे तो एक तो 10 के लिए हो गया, ये 1156 लिख दिया। इतनी सीटें हो गई। ठीक है, ये महिला कैंडिडेट्स देखती हैं तो उनके लिए इतनी सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 11,156 सीटें महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए हो जाएंगी, क्योंकि अगर जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाती है पुरुष कैंडिडेट्स वाली तो वो महिलाएं भी इसी कैटेगरी में काउंट करी जाएंगी। ठीक है, अगर वो अनारक्षित यहाँ पे जो महिलाएं हैं इसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर रही तो इसी में रह जाएंगी। अगर मेल कैंडिडेट वाली कर गई तो मेल कैंडिडेट वाले में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीट देख सकते हो सामान्य वर्ग की उर्दू की ये सीटें दी गई हैं। ठीक है, और बांग्ला की ये सीटें दी गई हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिएगा यहाँ पे आगे देखेंगे तो लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर। तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 917 सीटें हैं। तो पहले बता दिया था कि जो अनारक्षित कैटेगरी की सीटें होती हैं अगर वहाँ पे मेल भी आ सकता है और वहाँ पे फीमेल भी आ सकती है। ठीक है, मेल भी फीमेल भी आ सकता है वहाँ पे, वो कंडीशन डिपेंड करती है अगर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाती है तो। अब देखिए यहाँ पर ये आरक्षित हैं महिलाओं की सामान्य विषय में 954 सीटें ये आरक्षित हैं किसकी, EWS वालों की। ठीक है, तो EWS किसके लिए है, तो ये भाई बिहार वालों के लिए है। तो बिहार वाले इसका लाभ लेंगे ना कि अदर स्टेट वाले। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, ये आपके बिहार की जो होती हैं उनके लिए है ये आपकी। ठीक है, तो बिहार वाले जो हैं उनके लिए ये सीटें हैं, आपकी अदर स्टेट वालों के लिए ये सीटें नहीं है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जब सीटों के बारे में बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे आगे देखेंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ये सीटें दी गई हैं। यहाँ पे विषय देख सकते हैं, विषय बांग्ला की ये सीटें हैं, ये आपकी उर्दू की सीटें हैं और ये सामान्य की सीटें हैं। और ये पिछड़ा वर्ग देखेंगे तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में लिखा हुआ है 2357 सीटें। तो 2357 सीटें पिछड़ा वर्ग की हैं जो कि आपके बिहार के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए। ठीक है, और महिलाएं जो बिहार की हैं उनके लिए यहाँ पे 501 सीट है। तो देखिए कभी आपने ये चीज देखी है, गौर करके कभी देखा है कि पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे पुरुष और महिलाएं नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो, तो यानी इसमें दोनों आ सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे अत्यंत अनपिछड़ा वर्ग देखेंगे, अत्यंत अनपिछड़ा वर्ग महिलाएं देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी कैंडिडेट्स हैं जो अत्यंत अनपिछड़ा वर्ग के लिए सीटें हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो महिलाओं की ये सीटें हैं। तो इस तरीके से सभी डिटेल आपको दी गई। अनुसूचित जाति वाली आप देख सकते हो 1602 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो है 4591 सीटें, ठीक है। और विषय देखिए बांग्ला वाली इधर सीटें चल रही हैं और उर्दू वाली इधर सीटें चल रही हैं, तो अपनी देखते जाइए साथ साथ ही, ठीक है। ये सीटें आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद जो विज्ञान वर्ग की आ जाती हैं वो सीटें दी गई हैं। तो मैंने कुल मिला के यहाँ समझाने का मतलब ये था कि मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिस आया उसको मैं अच्छे से समझा सकूं, इसके लिए मैंने इस चीज़ को आपको समझाया था। अब देखिए यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कोटि दी गई है, ठीक है। यहाँ पे दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें, स्वतंत्रता सेनानी वालों की सीटें एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो सामान्य में आप देखेंगे तो सामान्य वाली मिल जाएंगी, ये आपकी सामान्य कैटेगरी में जो है, और ये आरक्षित सीटें हैं 3716 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉलम है ये वाला आप देख रहे होंगे, देखिए इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये कॉलम देख रहे हो ना, ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कोटि बार, तो यहाँ पर आरक्षित सीटों वाली संख्या ये लिखी हुई है, ये ठीक है, ये आरक्षित सीटों वाली लिखी हुई है। जैसे कैसे मिलाओगे, तो यहाँ पर देखोगे सामान्य में जो आरक्षित सीटें हैं, सॉरी सामान्य में जो अनारक्षित सीटें हैं वो यहाँ पे रही हैं, ठीक है। और महिलाओं की आरक्षित सीटें यहाँ से आपकी देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, महिलाओं के लिए ये आरक्षित सीटें हैं, यहाँ पे मेल कैंडिडेट नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी जो महिलाएं होंगी अदर स्टेट की या फिर बिहार स्टेट की, वो यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, ये पिछड़ा वर्ग के लिए है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये अनुसूचित जाति के लिए है, और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है 80। तो यहाँ पे ये सभी आप देख सकते हो। और जो सामान्य है, सामान्य की कोटि की हैं, तो यहाँ पे देख लो 7000 आपका ये अनारक्षित वालों की, जहाँ पे महिलाएं पुरुष कैंडिडेट्स अदर स्टेट बिहार सभी जा सकते हैं। 917 देख सकते हो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यहाँ पे देख सकते हो अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी, यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको देखना है। टोटल यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज बात करोगे तो देखिए सब्जेक्ट जैसे उर्दू का हो गया, तो उर्दू में अनारक्षित वाली यहाँ पे देख सकते हो, उर्दू में ये महिलाओं के लिए आरक्षित वाली ये देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में ये मिल जाएंगी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में यहाँ पे ये सीटें देखने के लिए मिल जाएंगी आपको, तो उर्दू में, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हो ना, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको देखना है सीट्स को, ठीक है। आपने सीट्स को किस तरीके से देखना है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दृष्ट बाधितों के लिए आरक्षित सीटें यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी, और यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देखिए आपकी सीट्स सभी लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मनोविकार के लिए उनके लिए ये सीटें हैं, ये देखिए दिव्यांगों के दिव्यांग जो होते हैं दिव्यांग उनके लिए ये सीटें हैं, मूक बधिर के लिए ये सीटें हैं, ठीक है। और दृष्ट बाधित के लिए ये सीटें आपकी देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी की सीट्स देख सकते हो, स्वतंत्रता सेनानी की हो गई, अनारक्षित वालों की हो गई, इस तरीके से आप किसी की भी सीट देख सकते हो, अनुसूचित जनजाति की हो गई, तो इसके नीचे ही उनकी सीटों का विवरण लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपकी 6 से लेकर 8 तक यानी जो मध्य वर्ग बोला जाता है, तो मध्य वर्ग यानी जो आपका जूनियर लेवल यूपी की बात करें तो यहाँ पे जूनियर लेवल यूपी में बोला जाता है 18,973 पद हैं, तो उनकी यहाँ पे जो सीट्स हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। दिव्यांगों के लिए आप देख सकते हो, अब मैंने आपको देखने का तरीका समझा दिया, आप देख सकते हो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी की हो गई सीटें, ठीक है। यहाँ पे आपके जो विषय हैं, विषय के सामने उनकी सीट्स लिखी हुई हैं, देख लीजिए विषय संस्कृत विषय, अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान और आपका गणित, और वो आपका हो गया, यहाँ पे सभी की सीट्स उन्हीं के सामने लिखी हुई हैं, देखिए। तो यहाँ पे ये आपकी अनारक्षित वाली होंगी सीटें, ठीक है, अनारक्षित वाली होंगी, और ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी, यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट नहीं आ सकते जनरल में। और यहाँ पे देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये सीटें हो गई, इस तरीके से आप देख सकते हो, सभी को आप देख लोगे आसानी से। मैंने तो आपको देखने का तरीका बता दिया। उर्दू वाली जो सीटें मिलेंगी वो इधर ही नीचे वाले 2 कॉलम में मिलेंगी, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए उर्दू वाली ये नीचे वाली सीटें मिलेंगी। सब्जेक्ट यहाँ से मिलाइएगा, ये आर्थिक रूप से ये अनारक्षित वाली सीटें हैं, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए,
पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए है, कुल पदों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी की सीट्स का मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया। अब अपनी सीट्स देख लीजिएगा, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 से लेके 5 तक के जो आपके बताए गए थे विद्यालय अध्यापक के लिए अंतर्गत, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सीटें हैं उनका भी विवरण उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस है, बीपीएससी नियंत्रक TRE3 बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है, बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है। और यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। तो आप जरूर से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।